बंद करो उसको। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तुम आए थे परसों? कल नहीं आए थे तो सुने भाई। तो कल हमने देखा था ग्लेशियर के बारे में देखा था हमने, और ग्लेशियर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ग्लेशियर होता क्या है। पहली बात, ग्लेशियर मूव कैसे करता है, और ग्लेशियर के जो का मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ग्लेशियर के सेंटर में ज़्यादा स्पीड होती है, और जैसे करके हम साइड में जाते हैं तो स्पीड कम होती रहती है। मेरी बात समझ आ गई? और फिर हमने ये भी देखा, फिर हमने कुछ टर्म्स देखी थी। जो पहली टर्म हमने देखी वो थी सर्क और कॉरी और क्वेम, ठीक है। दूसरा हमने देखा टार्न, ठीक है, और सर्क लेक, उसी का ही में ही था सर्क लेक। तीसरा हमने देखा एरेते एंड पिरामिडल पीक, फिर हमने देखा बर्गस्क्रंड एंड क्रेवासेस, फिर हमने देखा यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। समझ आ गया? तो ये हमने कुछ नए नए शब्द देखे, शब्दावली देखी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मोरेन्स, ठीक है। मोरेन्स हमने थोड़ा सा देख लिया था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और उसमें बचा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो कल नहीं आए हुए थे उनके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सपोज करो ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका इस तरह से। तो ग्लेशियर के साइड में जब ग्लेशियर मूव करेगा तो वो चट्टानों को तोड़ेगा, समझा गया? तो चट्टानों को तोड़ेगा और तो इसके अगल बगल मिट्टी पत्थर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, समझा गया? और उसमें धंसते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हमने बोला था, क्या बोला था? लेटरल मोरेन। हम क्या बोल रहे थे? लेटरल मोरेन। देखिए मोरेन होता क्या था कि मिट्टी पत्थर सैंड कॉबल्स पेबल्स जितने भी थे ये जो है इनको हम बोलते हैं मोरेन्स, जो कि ग्लेशियर में धंस गए हैं, इनको हम बोलते थे मोरेन्स, ठीक है। फिर हमने देखा, जैसे मान लेते हैं यहां पर से भी ये घाटी है और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी ग्लेशियर आ रहा है, इस तरह से ग्लेशियर मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे कि उसके साइड में भी मिट्टी पत्थर इस तरह से डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर भी कुछ डिपॉजिशन होगा, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज है, इस तरह से है ये चीज। अब मान लेते हैं ये घाटी कुछ इस तरह से बन गई, और जब ये घाटी इस तरह से बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे ये जो ग्लेशियर है ये ग्लेशियर आपस में मिल जाएगा। मेरी बात समझ गई? और ये ग्लेशियर आपस में मिल करके, ठीक है, ये ग्लेशियर ऐसे मिलेगा और हम देखेंगे ये जब मिला तो यहां पर आ गया ग्लेशियर आपका, ठीक है। और इन दोनों के ये लेटरल मोरेन्स आ गए, यहां पर आ गए क्योंकि अब दोनों एक हो गए इस तरह से। सिमिलरली ये वाला भी लेटरल मोरेन्स ऐसे करके आ जाएगा इस तरह से, और इन दोनों के लेटरल मोरेन्स जो है मिल करके जो है वो ग्लेशियर के बीचों बीच आ जाएंगे,
ग्लेशियर के बीचों बीच आ जाएंगे। समझा गया? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियल मोरेन। क्या बोलेंगे? मीडियल मोरेन। लेटरल मतलब होता है साइड में, मिडिल मतलब होता है बीच में। तो मिट्टी पत्थर अनसॉर्टेड फ्रेगमेंट्स ये बीच में आ जाएंगे, मीडियल मोरेन। अब क्योंकि जो है ग्लेशियर यहाँ पर, मिट्टी पत्थर यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या ग्लेशियर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल मोरेन, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टर्मिनल मोरेन। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं घाटी है, ये घाटी है, तो घाटी के इस तरफ जो है जो भी मिट्टी पत्थर जितना भी जो है आपका फैला होगा, इस तरह से जो है ऐसे करके जितना भी है, इज इट क्लियर, ये फैला होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे ग्राउंड मोरेन। क्या बोल देंगे? ग्राउंड मोरेन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ग्राउंड मोरेन। ठीक है, उसके नीचे जो जितना भी है, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो आओ, ठीक है, सुनो भाई, अब कितना समझ में आ गया था? समझ आ गया? ठीक है, हाँ, तुम कहाँ थी भाई इतनी देर तक? चलो ठीक है, बैठो। सुने, अब यहां पर देखें, अच्छा ये क्या है? दिस इज टर्मिनल मोरेन। अब मान लेते हैं कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर मान लेते हैं इस बार यहां तक आया। ठीक है, ग्लेशियर यहां तक आया और यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, हम देखेंगे टर्मिनल मोरेन। ठीक है, तो यहां पर टर्मिनल मोरेन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, डिपॉजिट हो रहा है, ग्लेशियर यहां तक आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि अगली बार यहीं तक आए, गर्मी ज्यादा हो गई तो वो यहीं पर आकर के पिघल गया। मेरी बात समझ गई? तो इस बार ग्लेशियर यहीं तक आया और हम देखेंगे यहां पर टर्मिनल मोरेन डिपॉजिट हो गए। फिर अगली बार ऐसे में यहां तक आया। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ऐसे करके, तो हम देखेंगे घाटी में तुमको जो है बीच में ऐसे करके मिट्टी पत्थर ऐसे पड़े मिलेंगे। फिर उससे कुछ देर दूरी पर ऐसे करते करते तुम्हें जो है ये बहुत सारे जो हैं सीरीज ऑफ टर्मिनल मोरेन्स, ये हैं तो टर्मिनल मोरेन ना। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग समय पर डिपॉजिट हुए, क्योंकि ग्लेशियर की का जो मूवमेंट था वो एक जगह पर हमेशा नहीं रहता। तो इसको हम बोल देंगे रिसेशनल मोरेन। क्या बोल देंगे? रिसेशनल मोरेन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो मतलब जो है टर्मिनल मोरेन जो है अलग अलग समय पे आया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिसेशनल मोरेन। तो हमने देखा लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन एंड रिसेशनल मोरेन। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो उसको नोट कर लो तुम। रिसेशनल मोरेन वहां पे नहीं।
ठीक है, लिखिए इस पे, चलो लिखो उसको। मोरेन्स आर मेड अप ऑफ, moraines are made up of pieces of rocks, pieces of rocks that are shattered by, that are shattered by frost action, that are shattered by frost action and brought down the valley, and brought down the valley। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। those moraines, those moraines that fall on the, फिर से बोल रहा हूं, those moraine that fall on the sides of the glacier, sides of the glacier, mainly screes, mainly screes। बताया था ना स्क्रीज क्या होता है, बताओ जरा क्या होता है स्क्रीज। बताओ भाई स्क्रीज क्या होता है, भूल गए तुम लोग। जब फ्रॉस्ट एक्शन से जो है, जो चट्टाने से टूटी, तो अब उनके ऐसे करके टुकड़े निकलेंगे छिलके, और वो पहाड़ के नीचे बेस पे वो छिलके छिलके जो इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे स्क्रीज। बताया था, ठीक है। स्क्रीज टू फॉर्म लेटरल मोरेन्स, टू फॉर्म लेटरल मोरेन्स। ठीक है, लेटरल मोरेन नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ठीक, अब पहले हिंदी में लिखेंगे, लिखिए। मोरेन्स लिखेंगे, चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो तुषार प्रभाव के कारण, जो तुषार प्रभाव के कारण पत्थरों से टूट गए होते हैं, पत्थरों, तुषार प्रभाव के कारण चट्टानों से टूट गए होते हैं। ये टुकड़े, ये टुकड़े हिमनद में धंस जाते हैं, धंस जाते हैं, और हिमनद द्वारा, और हिमनद द्वारा घाटी तक लाए जाते हैं, घाटी तक लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जो मोरेन हिमनद के किनारे, जो मोरेन, अभी तो मौसम, हिमनद के किनारे धंसे होते हैं, जिन्हें स्क्रीज कहा जाता है, जिन्हें स्क्रीज कहा जाता है, वे लेटरल मोरेन कहलाते हैं। वे लेटरल मोरेन कहलाते हैं। अब लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से। जब दो सॉरी हिंदी इंग्लिश when two glaciers converge, when two glaciers converge, their inside lateral moraine, when two glaciers converge, their inside lateral moraines unite to form
unite to form medial moraine, unite to form medial moraines, medial moraines लिखेंगे। जब दो हिमनद मिलते हैं, जब दो हिमनद मिलते हैं तो उनके लेटरल मोरेन मिलकर जब दो हिमनद मिलते हैं तो लिखेंगे उनके, ऐसे लिखो, उनके आंतरिक लेटरल मोरेन मिलकर हिमनद के बीच में आ जाते हैं, जिन्हें मीडियल मोरेन कहा जाता है, जिन्हें मीडियल मोरेन कहा जाता है। समझ आ रहा है? जिन्हें मीडियल मोरेन कहा जाता है। लिखो आगे नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखें द रॉक फ्रैगमेंट्स विच आर ड्रैग्ड, द रॉक फ्रैगमेंट्स which are dragged along beneath the frozen ice, along beneath the frozen ice and dropped when the glacier melts, when the glacier melts and spread across the floor of the valley are known as ground moraine, are known as ground moraine। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखें हिमनद में धंसे हुए चट्टानों के टुकड़े ग्लेशियर द्वारा घाटी तक लाए जाते हैं, घाटी, बातें नहीं ईशानी, बातें नहीं, घाटी तक लाए जाते हैं और उन्हें घाटी के तलहटी पर लिखेंगे बिखेर दिया जाता है। कौन बिखेरेगा? हिमनद बिखेर दिया जाता है तो उसे ग्राउंड मोरेन कहा जाता है, तो उसे ग्राउंड मोरेन कहा जाता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ग्राउंड मोरेन कहा जाता है। हाँ, एक ही दो लाइन तो लिखनी है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है ना, बस हाँ ठीक है, और लिमिटेशन होनी चाहिए ना, वर्ड ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे नेक्स्ट, द ग्लेशियर इवेंचुअली मेल्ट्स ऑन reaching the foot of the valley, and the pile of transported material left behind
at the snout, left behind at the snout, at the snout, SNOUT, is termed as terminal moraine, is termed as terminal moraine, और इसको हम एंड मोरेन भी बोलते हैं, नोट कर लेंगे। और एंड मोरेन क्यों? क्योंकि ग्लेशियर एंड हो रहा है यहां पर, एंड मोरेन हिंदी में लिखेंगे। लिखें, हिमनद घाटी की, हिमनद घाटी पर पहुंचने के बाद अंततः पिघल जाता है, पहुंचने पर अंततः पिघल जाता है। और ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर, ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा मोरेन घाटी में जमा हो जाता है, जिसे टर्मिनल मोरेन कहा जाता है, जिसे टर्मिनल मोरेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, द डिपोजिशन ऑफ द एंड मोरेन्स, नेक्स्ट लाइन से, द डिपोजिशन ऑफ एंड मोरेन्स may be in several, may be in several succeeding waves, may be in several succeeding waves, as the ice may melt, as the ice may melt back by stages, back by stages, so that a series of, so that a series of recessional moraines, so that a series of recessional moraines are formed, recessional moraines are formed। हिंदी में लिखेंगे, टर्मिनल मोरेन का निक्षेपण, टर्मिनल मोरेन का निक्षेपण, लिखेंगे, विभिन्न समय पर अलग स्थान पर होता है, जिससे एक लहरदार आकृति का निर्माण होता है। लहर मतलब एक लहर, डिपोजिशन, फिर दूसरा, इस तरह से आकृति का निर्माण होता है, जिसे रिसेशनल मोरेन्स कहा जाता है, रिसेशनल मोरेन्स कहा जाता है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? ठीक है, आप सुने, ठीक, तो मोरेन्स की आवाज समझ में आ गए। ठीक, अब यहां पर अगर मोरेन्स खुलेगा तो कल तो खुला ही था क्या, टाइम, हाँ तो खुल रहा है थोड़ा सा, हाँ भाई चलो ठीक है। आज भी ये बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा,
चलो कोई नहीं, ठीक है। अब सुने, अब मान लेते हैं कि देखो होता क्या है कि जो ग्लेशियर पहाड़ों पे निकल रहे हैं, समझ आ गया, पहाड़ों से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे करके, जैसे ऐसे करके है, ये पहाड़ों से निकल रहे हैं इस तरह से, ठंड है, तो ऐसे ग्लेशियर को कहा जाता है वैली ग्लेशियर। क्या बोला जाता है? वैली ग्लेशियर्स। समझा? इनको हम एल्पाइन ग्लेशियर्स भी कह देते हैं, एल्पाइन ग्लेशियर्स। समझ आ गया? ठीक, जो पहाड़ों पे बनते हैं, ठीक है, एल्पाइन पर्वत है, ठीक है। लेकिन जैसे हम देखेंगे अर्थ है, अर्थ में पोलर रीजन्स में बहुत ठंड पड़ती है, तो होता क्या है कि खैर ये वाला ग्लेशियर तो हल्का सा नीचे आए पिघल गए, लेकिन पोलर रीजन्स की साइड या आर्कटिक में इतनी ठंड है कि हम देखते हैं जैसे कि इस तरह से, और ये सी लेवल है, समुद्र, ठीक है, सी लेवल है, और ये आ रहा है ग्लेशियर, मतलब ऊपर तो पिघला ही नहीं हो, सी लेवल जब कितना नीचे है वहां तक इतनी ठंड है कि वो सी लेवल पे आ रहा है, तो दिस इज योर सी लेवल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आइस शीट्स। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइस शीट्स। बड़ी बड़ी बर्फ की चादर होती है, मेरी बात समझ गई, और बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब क्या होगा, ये सी लेवल पे आएगा, तो एक तो हो गया आपका वैली ग्लेशियर्स, और एक तो आपका क्या हो गया, आइस शीट्स हो गई। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये अब क्या होता है कि ये जो है ऐसे करके आगे बढ़ेगा, अच्छा, और इसके नीचे क्या होंगे, यहाँ पर मोरेन्स होंगे, नहीं होंगे, यहाँ पर मोरेन्स होंगे, अच्छा, और यहाँ पर भी टर्मिनल मोरेन्स बताए थे ना, ऐसे करके टर्मिनल मोरेन्स होंगे, ये क्या हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर यही बाद में ग्राउंड मोरेन बनेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और हम देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये जो ग्लेशियर है ये इस तरह से आएगा, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरीके से जो है ये मोरेन्स। अब क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो हम देखेंगे ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ग्लेशियर ऐसे इसमें क्रैक पड़ जाएगा। समझ में आ गया? जब क्रैक पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रैक पड़ने के बाद जो है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये समुद्र में गिर जाएगा, इस तरह से गिरेगा, नहीं गिरेगा, और ये समुद्र का पानी है, इज इट क्लियर? ठीक है, गिर गया, और जो बाकी है वो ग्लेशियर वो वहीं का वहीं रह गया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ पर ये चीज है ग्राउंड मोरेन। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि इस पे यहाँ पर ये लेटरल मोरेन था और ये ग्राउंड मोरेन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इज इट क्लियर? अब इस चीज को हम बोलेंगे आइसबर्ग। क्या बोलेंगे? आइसबर्ग बोल देंगे हम। अब जब धीरे धीरे करके जो है ये ग्लेशियर क्योंकि पानी में गया, तो पानी में जाने के बाद जो है ये पिघलेगा, ठीक है, ये पिघलेगा, और हम देखेंगे ये जितना भी आपका ये जो मोरेन्स है ये तुम्हारा यहाँ से जब बर्फ पिघलेगी तो नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। मेरी बात समझ गई? कहाँ पर? समुद्र में डिपॉजिट होने लगेगा। इसका मतलब जो मोरेन्स हैं वो तुम्हारे समुद्र के नीचे भी पाए जा सकते हैं। किस केस में? कॉन्टिनेंटल या आइस शीट्स के ग्लेशियर में। तो यही बनाएगा आइसबर्ग। समझ आ गया? इसका मेन पोर्शन जो है नीचे रहेगा, थोड़ा पोर्शन ऊपर रहेगा, और जब ये बर्फ पिघलेगी तो धीरे धीरे करके मिट्टी ये नीचे बैठती चली जाएगी। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि घाटी पर ही मोरेन्स मिले, समुद्र के नीचे भी मोरेन्स मिल सकते हैं। मेरी बात समझ गई? तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है मोरेन्स कैन बी फाउंड ओनली ऑन द माउंटेन्स या ओनली ऑन द वैलीज। नहीं, ऐसा नहीं है, दे कैन बी फाउंड इनसाइड द सी। समझ में आ गया? ठीक है ना, ये चीजें या कोस्ट पर भी मिल सकते हैं, तटों पर मिल सकते हैं। तो जैसे ये तट हो गया इस तरह से, ठीक है ना, बट हम देखेंगे ऐसा केस कहाँ देखा जाएगा? पोलर रीजन्स में या तुम्हारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना, जैसे तुम्हारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब
यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा। मतलब हमेशा फ्रीज नहीं रहता ना, क्योंकि जब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है तो वो बर्फ पिघलती है हल्का सा, मेरी बात समझ, ठीक है, हल्का सा वो बर्फ पिघलती है और पानी बनता है, हालांकि कम ड्यूरेशन के लिए बनेगा, मेरी बात समझ। तो ऐसे में जो है वो देखा जाता है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ हाँ, मेल्ट तो होगा, डिपेंड करेगा कि पानी का टेम्परेचर क्या है। अब सर्दियों में जो है जो पानी का टेम्परेचर होगा समुद्र का, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, वो थोड़ा कम होगा, और डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ग्लेशियर है। छोटा ग्लेशियर होगा वो, मतलब जो आइसबर्ग होगा वो तुरंत पिघल जाएगा, बड़ा होगा तो, ठीक है। प्लस फिर ये भी हम देखेंगे कि कौन सा ओशन करंट्स है, वार्म ओशन करंट्स है कि कोल्ड ओशन करंट्स है। कोल्ड, जनरली लोग क्यों मरे थे, क्योंकि वो जो है कोल्ड वाटर में, मतलब उनका जो पानी सिंक हुआ कोल्ड वाटर में, जहाज टूटा, लोग नीचे गिरे, लोगों के पास लाइफ जैकेट थी, ठीक है ना, कुछ के पास नहीं थी तो वो तो खैर मर गए, बट हम देखेंगे लाइफ जैकेट थी और पानी जो है कोल्ड करंट था, वो समझ में आ गया। बस वहां पर जो है वो गए, वो फ्रीज हो गए लोग, उससे फिर मर गए वो, समझ में आ गया, ठीक है। अब जहां पर जिस पानी में ग्लेशियर तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी ठंडा होगा, तो वहां पर क्या है कि लोग ठंडे पानी से लोग मर गए, ये चीज थी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो उसको। तो ग्लेशियर्स का जो मोरेन है वो मिल सकता है तुम्हारा समुद्र के नीचे, और आइसबर्ग या ग्लेशियर प्योर वाटर है, समझ में आ गया, ठीक है। वो जब फ्रीज होता है तो वो जितने भी सॉल्ट को बाहर फेंकता है और सारे सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह जो है एडअप होते हैं, मेरी बात समझ में, तो प्योर वाटर है। एवलांच में हो सकता है, बिल्कुल। अब तो ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं, जैसे अभी देखा था तुमने अंटार्कटिक के बड़े बड़े ग्लेशियर टूट के, और वेनेजुला के तो सारे ग्लेशियर खत्म हो गए, वो पता ही होना चाहिए, समझ में आ गया। वो पहला ऐसा देश है जिसमें ग्लेशियर पूरे खत्म हो गए थे वहां पर, खत्म, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जिस रेट से वार्मिंग चल रही है ना, तब वो वेनेजुला के लास्ट ग्लेशियर था वो भी अब खत्म हो गया, इसका मतलब वेनेजुला में अब ग्लेशियर ही नहीं है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है, इस तरह से जो है। और सब सुनो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार पूरे वर्ल्ड में हिमालयन ग्लेशियर्स की है, समझा कि हिमालय के ग्लेशियर पूरी दुनिया में सबसे तेजी से पिघल रहे हैं, मेरी बात समझ। और इंडिया में तो मैक्सिमम जो नदियां नॉर्थ इंडिया की वो ग्लेशियर से ही आती हैं, इसका मतलब अगर नदियां, तो अगर ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो बाढ़ ज्यादा आएगी, बाढ़ ज्यादा आएगी, और हम देखेंगे कि क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो बर्फबारी कम होगी, जैसे इस बार बर्फबारी हुई नहीं जब होनी चाहिए थी, समझा गया, अब हो रही है थोड़ी बहुत, वो किसी काम की नहीं है, मेरी बात समझ गई, ठीक है। उस समय जब होनी थी, मतलब ग्लेशियर ने जितना वापस बनना था उतना नहीं बना, और अगर यही रफ्तार चलती रही तो ग्लेशियर एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिंपल। फिर तो हम भी देखेंगे जैसे जैसे देखते थे हम कि घग्गर हाकड़ नदी सूख चुकी है, तो वैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सूख चुकी है, फिर तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया एग्जैक्ट डेजर्ट है ना, समझ में आ गया, तो ये चीज है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि इंडिया में जो ग्लेशियर है वो कैसे ग्लेशियर हैं, एल्पाइन ग्लेशियर, कैसे हैं, एल्पाइन ग्लेशियर, ठीक है।
अब चलेंगे हम आगे। अभी तक तो ये हमने देखा था कि पहाड़ों पे जो ग्लेशियर जब मूव कर रहा है तो क्या क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं। अब हम देखेंगे लो लैंड्स पर जब ग्लेशियर आएगा, मतलब नीचे आएगा, तो क्या लैंडफॉर्म्स देखे जाएंगे। समझ आ गया? तो हेडिंग डालेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड लोलैंड्स। लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड लोलैंड्स। इसका मतलब है लो लैंड पर क्या क्या ग्लेशियर देखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये माउंटेन है और ये आ रहा है हमारा ग्लेशियर, ये आ रहा है हमारा ग्लेशियर। इज इट क्लियर? दिस इज ग्लेशियर। ठीक, समझ है? देखते जरा उस समय खुला कि नहीं खुला इसकी पोजीशन। हाँ, ये देख रहे हो, ये तो हो गया सर्क, दिख रहा है सर्क पहाड़ों के नीचे। ठीक है, और ये तुम ये जितनी देख रहे हो मिट्टी, देख रहे हो ये मिट्टी जितनी भी है, ये इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके ये तुम्हारा हो गया मोरेन्स। पता चल रहा है? ये जो मिट्टी डिपॉजिट हो रखी है इसको हम बोलेंगे मोरेन्स। ठीक है, इसमें बल्कि ये देखो, हाँ यहाँ पर अच्छा पता चल रहा है। देखिए ये देख रहे हो साइड में, साइड में देख रहे हो कि साइड में ये मटमैला सा मिट्टी, तो ये हो गया लेटरल मोरेन। और यहाँ इन दोनों के लेटरल मोरेन मिलकर के बीच में आ गए, मिट्टी पत्थर हो गए, तो ये हो गए मीडियल मोरेन हो गए। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना? तो ये अब जैसे देखो ये है, जैसे यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये लेटरल मोरेन ऐसे करके, ये ऐसे करके यूं आ रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से। और ये जो तुम जितनी भी मिट्टी देख रहे हो ये सब का सब लेटरल मोरेन, क्योंकि इसमें मोटे से मोटे पत्थर, बड़े से बड़े, और जो है फाइन सेडिमेंट भी शामिल होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है। ठीक है, हाँ, ठीक है। देखो ये गोमुख ग्लेशियर है। देखो ये ग्लेशियर है, हाँ। अब तुम बोलोगे सर ये तो चट्टान है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें मोरेन्स इकट्ठा हो रखे हैं कि ये सफेद बर्फ दिखाई नहीं दे रही है। ये गोमुख ग्लेशियर है। समझ आ गया? ठीक है, ये है। अब ये पूरा क्या है? बर्फ है। और उसमें ये देख रहे हो तुम, ये पूरा मिट्टी पत्थर, यहाँ पर ये सब के सब मोरेन्स है। और ये जो तुम देख रहे हो मिट्टी पत्थर, ये सब का सब मोरेन्स है। मेरी बात समझ गई? वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या चीज डिपॉजिट हुई। मेरी बात समझ गई है? एज बिल्कुल डिफाइन करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें यहाँ पर जो है कितना मिट्टी पत्थर डिपॉजिट हो रखा है, और बाद में जब पानी बन रहा है तो ये सब हम देखेंगे ये क्या है, ये बड़े बड़े पत्थर, ये सब मोरेन्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? ये देखो कितना दिख रहा है ना मिट्टी पत्थर। अब यहाँ देखो जैसे कि ये हो गया, तुम्हें ऐसी एज दिख रही है, ऐसी एज दिख रही है ये, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसे करके लेटरल मोरेन्स डिपॉजिट हो गए और उन्होंने जो है लंबी लकीर इस तरह से ऐसा करके पहाड़ जैसा बना दिया है। मेरी बात समझ गई? तो साइड में होंगे मिट्टी पत्थर, वो डिपॉजिट हो गए, ऐसे करते 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 तो हम देखेंगे छोटा सा इस तरह से उन्होंने जो है ऐसे एज बना दिए इस तरह से। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? हाँ, ये अच्छा तुम माउंटेनिंग करती हो? अच्छा,
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो बेसिकली जो है ये तुम्हारे मोरेन्स है, ठीक है। और ठीक है, ठीक, ये चीज है, ठीक है। अब देखें, अब मान लेते हैं कि ये जो ग्लेशियर है ये एक पहाड़ है, इस तरह से, मेरी बात में आ गई। अच्छा, इस पहाड़ में क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ग्लेशियर है, और हमको पता है कि ग्लेशियर में नीचे क्या होता है, मोरेन्स होते हैं। क्या होंगे, मोरेन्स होंगे इस तरह से, ठीक है। मिट्टी पत्थर कंकड़ यहाँ पर भी होंगे, इस तरह से ऐसे करके होंगे, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये ग्लेशियर ऐसे आ रहा है नीचे, तो अब ये इस पहाड़ को, ये क्या है, मिट्टी पत्थर है, इस पहाड़ का जो है ये क्या करेंगे, इसको ये एब्रेड करेंगे, मतलब कोरेड करेंगे, कोरेजन होगा इसका, समझ आ गया। मिट्टी पत्थर है तो ग्लेशियर बहुत भारी है, कई टनों का है, तो वो क्या करेंगे, पहाड़ पे आएंगे और उसको जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे ये तोड़ेंगे तो यहां पर से अब क्या है कि ग्लेशियर यहां पर ऊपर जा रहा है, यहां पर हल्का सा नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो हम देखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर ये मिट्टी पत्थर जो है ऐसे करके एक, जब वो मूव कर रहे हैं तो मिट्टी पत्थर उस पहाड़ को की चट्टान को काटेंगे और वहां पर जो है ऐसे करके लकीरें खींच देंगे, समझ आ गया। जैसे तुम पत्थर में ऐसे करके कुछ जो है एक दूसरा पत्थर लो, पॉइंटेड पत्थर लो और ऐसे करके लकीरें खींच दो, और उसमें बड़ी बड़ी जो है डिप्रेशन वाली लकीरें ऐसे खींच जाएंगी। तो इस साइड में हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, ऐसे करके स्ट्रिएशंस देखी जाएंगी। स्ट्रिएशंस मतलब जो है लंबी धारियां, तो यहां पर देखी जाएंगी स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस वहां देखी जाएंगी कि जिस साइड से ग्लेशियर आ रहा है, मेरी बात समझ आ गई। और वो क्या करेंगे, यहां पर जो है जब ये आएगा और इस साइड में अगर उसने यहां पर इस इधर जो वो नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो हम देखेंगे अगर उसने यहां प्लकिंग कर दी, मतलब ग्लेशियर ने तोड़ दिया, मेरी बात समझ आ गई। तोड़ा तो यहां पर भी होगा, लेकिन यहां हम देख रहे हैं यहां पर ऐसे करके उसने ऐसे, जैसे कि उसने स्मूथ कर दिया माउंटेन, और इस प्रोसेस में उसने क्या है, लकीरें खींच गई इसमें। और जब वो नीचे आ रहा है तो उसने क्या कर दिया, ऐसे करके नीचे आया तो उसने प्लकिंग कर दी, और हम देखेंगे यहां पर जो है उसने जो है ऐसे ऐसे करके ये तोड़ दिया, मेरी बात में समझ आ गई, तोड़ दिया उसने। अब क्या हुआ कि ग्लेशियर हट गया, ग्लेशियर हट गया, और अब तुम देखोगे कि जब ग्लेशियर हट गया तो अब हमें कुछ ये इस तरह से ऐसे करके पहाड़ देख मिलेगा, ऐसे करके पहाड़ मिलेगा हमको, ठीक है, ये चीज। और हम देखेंगे यहां पर क्या क्या था, यहां पर जो है तुम्हारी स्ट्रिएशंस ऐसे करके लकीरें देखी जाएंगी। तो स्ट्रिएशंस वहां देखी जाएंगी जिस साइड से आ रहा होगा, और जो है ये जो रग्ड फीचर है, तो दीज आर द रग्ड माउंटेन या रग्ड फीचर्स है, दीज आर द रग्ड फीचर्स। तो रग्ड फीचर वहां होगा जिस साइड को ग्लेशियर जा रहा होगा, और ऐसा माउंटेन हम बोल देंगे रोशे माउंटेन। क्या बोल देंगे, रोशे माउंटेन। तो पहला जो हमारा इसमें है फीचर वो है रोशे माउंटेन। तो रोशे माउंटेन वो माउंटेन है कि जहां पर जो है एक साइड में थोड़ा स्मूथ है और दूसरे साइड में रग्ड फीचर है, उबड़ खाबड़ फीचर होगा, समझ आ गया। यहाँ पर कुछ स्ट्रिएशंस देखी जाएंगी, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज। तो पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे तुमने देखा होगा कि अंग्रेजों के जमाने में जब वो कुछ जजमेंट सुनाते थे तो उनके बाल ऐसे से रहते थे ना, तुमने देखे होंगे, देखे होंगे इस तरह से, तो उनके बाल जो है कुछ इस तरह से रहते थे, रहते थे, समझ में आ गया, ठीक है। अंग्रेजों में जो है, ठीक है, तुम इंडियन लोग, ठीक है, तुमने ये किया है, और तुम देखा हो ऐसे करके बाल रहते थे, है ना। अच्छा, यहाँ तो प्लेन, यहाँ पर ऐसे। अब ये थोड़ा है कि सुबह सुबह जज साहब अपने बालों को लगे हुए बिल्कुल कर्ल करने पर, ऐसा नहीं होता था। वो एक इट्स अ विग, इसको एक विग विग होती थी, इसको हम बोलते थे रोशे विग, रोशे विग बोलते थे। तो ये इस शेप की थी।
तो ये ऐसे शेप की जो है रोशे विग जैसी थी। तो वो मतलब जजमेंट मतलब ऐसे सर को खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो उसमें पहना जाता था और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बांध बांध देती थी। मेरी बात समझ गई? तो हो सकता है वो गंजे भी तो हो, है ना, लेकिन वो आने से पहले तुमने ना एक ब्लैक रंग का कोट ऐसे पहनते थे जो वकील भी पहनते हैं, समझ आ गया, और ऐसे करके रोशे विग वो लगाते थे। इज इट क्लियर? ठीक है। वो न्याय की देवी थी। उसके आगे मतलब ये न्याय का मंदिर है, तो मंदिर में कभी देखना तुम सर को खाली नहीं छोड़ा जाता था, किसी भी तुम जाओगे, किसी भी रिलीजन में जाओगे ना, तो ऐसे में जो है ये रोशे विग डाली जाती थी। तो इस ऐसे पहाड़ों को हम बोलते हैं रोशे माउंटेन, या इसको बोलते हैं रोशे मोटोनी। समझ आ गया? रोशे मोटोनी, ठीक है ना, इसको प्रॉपर्ली बल्कि तुम इसको लिखो रोशे मोटोनी, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो लिखेंगे पहला रोशे मोटोनी। मोटोनी का मतलब है माउंटेन, ठीक, बट तुमने माउंटेन लिखना, तुम लिखना है मोटोनी। तो जिस साइड स्ट्रिएशंस हैं उस साइड ग्लेशियर आया होगा, जहां पर रग्ड फीचर है बिकॉज ऑफ द प्लकिंग एक्शन ऑफ द ग्लेशियर, वहां पर हम देखेंगे उस साइड ग्लेशियर गया होगा, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं, बल्कि ये क्या है, ये है मोरेन्स, ठीक है, ये क्या है, दीज आर मोरेन्स। बना दिया, लिखना मत, नोट्स पे दे दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। रोशे मोटोनी। नेक्स्ट फीचर हमारा लिखेंगे, नेक्स्ट फीचर क्रैग एंड टेल, लिखेंगे क्रैग एंड टेल। सेकंड फीचर है क्रैग एंड टेल, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे में जो है कुछ इस तरह से कुछ ऐसा है, और यहां पर बिल्कुल ऐसे ही ग्लेशियर आ रहा है, ठीक। सो दिस इज ग्लेशियर, ग्लेशियर, और उस ग्लेशियर में क्या है, मोरेन्स है, ठीक है। तो दीज आर योर मोरेन्स। तो समझ आ रहा है? अभी बनाएगा कोई नहीं, ठीक है। अब यहां देखें, लेकिन अब यहां पर क्या है कि इस साइड हम मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो साइड है, इस साइड में इस तरह से इधर मान लेते हैं ये तुम्हारा सॉफ्ट रॉक रहा होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं शेल या क्ले, चलो शेल मान लेते हैं। और ये जो है पहाड़, ये पोर्शन जो है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा होगा हार्ड रॉक, सपोज हार्ड रॉक है, इसमें मान लेते हैं हम ग्रेनाइट, ठीक है, इस तरह से हो गया ऐसा, ठीक।
अब क्या होगा कि जब ये ग्लेशियर जो है आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ये मोरेन्स जो है अब इस पहाड़ को काटेंगे। अब क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक है, इस सॉफ्ट रॉक को बड़ा आसानी से वो काट देगा। मेरी बात समझ में गई? तो इसको काटेगा और हम देखेंगे इस जगह वो एक डिप्रेशन फॉर्म कर देगा, इस एरिया को वो डिप्रेशन ला देगा। हार्ड रॉक को भी काटेगा बट रेट ऑफ जो है जो कटिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगी, किसमें? हार्ड रॉक। और उसने जो है यहां पर से क्या किया, जितना इरोजन किया इस साइड में जब ग्लेशियर आ रहा होगा वो इस साइड में इसको डिपॉजिट कर देगा। तो फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से फीचर दिखाई देगा। समझ आ गया? इस तरह से ठीक, मतलब ग्लेशियर हट गया, ग्लेशियर रेट चली गई, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे यहां पर जो है क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है देखो ये रीजन ऐसे हो गया, पहले कभी कैसा रहा होगा, कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहां पर से जो है ये हो गया, और इस रीजन को, इस पत्थर को हम कह देंगे क्रैग। क्या कह देंगे? क्रैग, जिसका इरोजन ढंग से नहीं हो पाया। और यहां पर जो है एकदम सही ढंग से क्या हो रहा है, डिपोजिशन हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे टेल। क्या बोल देंगे? टेल। तो ये वाला जो पोर्शन है, समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन में क्या हो गया, ऐसा तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है कभी इसमें क्या होगा, इसमें इरोजन हुआ था क्योंकि यहाँ पर क्या था, सॉफ्ट रॉक था, ठीक है ना। तो कभी ये कुछ इस तरह से ऐसे करके कुछ रहा होगा, इस तरह से, मेरी बात समझ में, ऐसे करके कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखें धीरे करके डिप्रेशन क्या हो गया, डिपोजिशन होता चला गया, तो कुछ इस तरह से वो फीचर बन जाए। तो ये क्रैग और इसकी टेल, एक साइड जो है एकदम स्टीप हो जाएगा और दूसरी साइड एकदम जेंटल होगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या होगा, स्टीप स्लोप होगी, स्टीप स्लोप होगी, ठीक है, तीव्र ढाल होगी, और यहां पर जेंटल स्लोप होगी, जेंटल स्लोप होगी। समझ आ गया? ठीक है। और हम देखेंगे ऐसा तुमने देखा होगा कई बार, तुमने इस तरह से ऐसे करके ये देखा होगा, ऐसे करके जो है ये करके जो है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसे करके जो है वो बड़ा सा चर्च होता है। समझ आ गया? इस तरह से, ठीक है ना, ऊपर, या फिर ऊपर कैसल होगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो इसको इसको हम हिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, सीटाडेल। क्या बोल देंगे हम? सीटाडेल बोल देंगे इसको हम, ठीक है। ऊपर जो है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो या तो कैसल होगा, कोई राजा का महल या कोई लॉर्ड का महल होता था, या फिर यहाँ पर एक चर्च होगा, और ठीक है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर बस्तियां बसी होंगी, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तुम्हारी हैबिटेशन देखी जाएगी। इज इट क्लियर? तो लोग ऐसे मतलब यहाँ पर लोग बसे हुए हैं नीचे, ठीक है, और वो ऊपर जो है चर्च दिखाई दे रहा है, और जहां वो चर्च है या कैसल है ठीक स्टीप होगा इस तरह से। मेरी बात समझ गई? ये चीज है। तो ये बेसिकली यूरोप में फीचर ज्यादा दिखाई देते हैं, समझ आ गया, क्योंकि वहां पर बर्फ काफी ज्यादा टाइम तक थी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो वहां पर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित थी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, प्लेन्स में ऐसा कभी बर्फ आई नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्रैग एंड टेल, ठीक है। तो उसको नोट कर लो।
ठीक है, क्रैग एंड टेल। नोट कर लिया? ठीक है। ये नेक्स्ट, बोल्डर क्ले। नेक्स्ट, बोल्डर क्ले एंड ग्लेशियल टिल, सॉरी, और बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल, तो कुछ है नहीं है। ग्लेशियर द्वारा मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, चट्टाने, वो अगर तुम्हारी ऐसे करके डिपॉजिट कर दी गई है, और ऐसे में क्या हो गया, तुम्हारा जो है इस तरह से एक प्लेन सा जैसे बन गया। समझ में आ गया? ये बीच में कोई बोल्डर होगा, इस तरह से एक प्लेन बन गया, और इसमें क्या है, सारा डिपोजिशन है, इसको हम बोलेंगे बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। सिंपल। ये हमने देखा था ना, ये इसको हम बोलते हैं टिल प्लेन। जब हम पढ़ रहे थे कि डिपोजिशनल प्लेन पढ़ रहे थे, हमने तीन तरह के हमने प्लेन्स पढ़े थे। पहला कौन सा था? स्ट्रक्चर प्लेन्स। दूसरा था डिपोजिशनल प्लेन। तीसरा था इरोजनल प्लेन। तो डिपोजिशनल प्लेन में हमने देखा था, इसके बारे में देखा था। तो मतलब जो है, जब कई दूर दूर तक वो मिट्टी, पत्थर इस तरह से बिछा दिए जाएंगे और एक मैदान का निर्माण हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। समझ में आ गया? लिखने की कोई जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? और ऐसा प्लेन, मतलब अगर ये प्लेन बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? टिल प्लेन। क्या बोलेंगे? टिल प्लेन बोलेंगे। सिंपल। अच्छा, ऐसे प्लेन के पीछे सपोज प्लेन है और ऐसे करके एक बड़ा सा गोल सा पत्थर बीच में आता है। समझ आ गया? कई बार ऐसा होता है। अब लोग बोलते हैं कि ये तो दैविक है, कहाँ से आ गया एकदम प्लेन इतना बड़ा पत्थर? तो उनको नहीं पता कि ये कभी यहाँ ग्लेशियर आया था। ये यूरोप में देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर आया था, वो पत्थर उसको डिपॉजिट कर दिया। मेरी बात में आ गई? मिट्टी, पत्थर, डिपॉजिशन। फाइन मिट्टी ने तो प्लेन बना दिया, और जो बड़े पत्थर थे वो वहीं पर आकर के वो हो गए। मेरी बात में आ गई? ठीक है, ये चीज है। तो उसको बोलते हैं हम बोल्डर क्ले। तो समझा रहे हैं? ठीक है, ये तो खुलने का नाम नहीं ले रहा ये तो। ठीक है, खुल नहीं रहा ये। ठीक है, ये मिट्टी, पत्थर है, ये डिपॉजिट हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, बोल्डर क्ले। बहुत स्लो चल रहा है अभी। दिख रहे हो? इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बीच में कभी कभार क्या हो जाएगा, बड़ा सा पत्थर आ जाएगा, और ऐसे करके ये डिपॉजिट हो रखा है, उसको बोलेंगे बोल्डर क्ले। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे हम। ठीक है, आउटवॉश प्लेन। नेक्स्ट लिखेंगे हम आउटवॉश प्लेन।
आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक ग्लेशियर है, ठीक, ग्लेशियर है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लेशियर जब पिघलेगा ठीक है, तो उससे क्या बनेगी, उससे स्ट्रीम निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, उससे नदी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना रहा हूं, सपोज इस तरह से बनाता हूं मैं इसको, ठीक है, ऐसे करके जो है ये करके ग्लेशियर है आपका, ठीक है, ये ग्लेशियर है, ठीक है, इस तरह से जो है ऐसे करके ये ग्लेशियर है, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशन में। अब ये ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर से क्या होगा, यहां से स्ट्रीम निकलेंगी, नदियां निकलेंगी, नदियां निकलेंगी, स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, ऐसे करके स्ट्रीम्स निकलेंगी। और ये क्या होगा, क्योंकि यहां पर टर्मिनल मोरेन है, यहां पर क्या है, टर्मिनल मोरेन है, या फिर हम देखें ग्राउंड मोरेन है, तो ये स्ट्रीम्स जो हैं, ठीक है, उस टर्मिनल मोरेन को पूरी जगह जो है ऐसे बिखेर देंगी। मेरी बात में आ गई, उस टर्मिनल और मोरेन को या ग्राउंड मोरेन को मिट्टी पत्थर इस तरह से दूर दूर तक बिखेर देंगी इस तरह से, और हम देखेंगे ऐसे करके एक प्लेन बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आउटवॉश प्लेन। समझ आ गया, तो स्ट्रीम से ऐसे करके आ रही है और ऐसे करके बहुत भागों में बट रही है, बट क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन होगा, कुछ होगा, ऐसे करते करते छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गई, और उसने यहाँ पर मान लेते हैं कि इकट्ठा हो रखा होगा, तो उसको धीरे धीरे करके उसने वॉश कर दिया, धुल दिया, जैसे तुम जो है ऐसे झाड़ू मार देते हो, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, झाड़ू मारते हो ऐसे करके, ठीक है, तो वो पूरा ऐसे करके बिखेर देगा। तो ये भी एग्जाम्पल बताया था मैंने तुम्हें, डिपोजिशनल प्लेन का एक एग्जाम्पल था, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसको हम बोलेंगे आउटवॉश प्लेन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखें, आउटवॉश प्लेन में क्या होता है कि जैसे ये है, ठीक है, चलो पहले तुम उसको डायग्राम बना लो। अच्छा सुनो, ऐसा प्लेन जो बनेगा, हम बोलेंगे ये फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट से बनेगा। समझ आ गया, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियल का मतलब ग्लेशियर से, फ्लूवियो का मतलब होता है स्ट्रीम से, फ्लूवियो का मतलब रिवर या स्ट्रीम से। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर से जो स्ट्रीम निकल रही है, समझ आ गया, उससे ये प्लेन बना हुआ है। तो हम बोलेंगे ये जो आउटवॉश प्लेन है, इट इज फॉर्म बाय फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स। मेरी बात समझ आ गई, अगर सिर्फ नदी ही होती तो हम बोलेंगे फ्लूवियो डिपॉजिट्स, समझ आ गया। अब क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रही है तो हम बोलेंगे फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये क्या लिखा है, मनकोट, मैं पढ़ रहा हूँ वहां से आमलेट ठीक है, रेखा तो समझ आ रहा तुम्हें। आउटवॉश प्लेन, अच्छा मुझे बताओ, आउटवॉश प्लेन कहाँ बनेगा, इंडिया में आउटवॉश प्लेन बन सकता है? क्योंकि प्लेन के आने से पहले ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो तो घाटी में ही पिघल जा रहा है। तो बेसिकली आउटवॉश प्लेन वहां बनेंगे जहां पर जैसे तुम्हारा टेम्परेट या पोलर रीजन, जहां पर सी लेवल पर तुम्हारा क्या आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है। मेरे बात में,
तो वहां ऐसे इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यही बात समझ में, आर्कटिक रीजन में, समझ में आ गया, वहां पर ये बनेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या होता है, ऊपर से पहाड़ों पर ही बर्फ पिघल जाती है, बस खत्म बात। अब इंडिया में क्या हो रहा है, घाटी में तुम्हें मोरेन्स मिल रहे हैं, घाटी में तो मिलते हैं, मेरी बात समझ में ये। बट ये करने के लिए तुम्हारा जो है मेन प्लेन में आना जरूरी है, तो इस तरह से होगा, और उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये चीज। अच्छा सुने ले, आउट वॉश प्लेन, तो ये मोस्टली कहाँ मिलेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलेंगे तुमको। ठीक है, अच्छा यहां देखें, ठीक है, अब मान लेते हैं अब जैसे मान लेते हैं ये ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर आया, ठीक है, ग्लेशियर मूव कर रहा है, और हम देखेंगे उस आउटवॉश प्लेन में, उस प्लेन में अगर जो है मिट्टी पत्थर जो है ऐसे करके आकार में डिपॉजिट हो रहे हैं, मेरी बात समझ गई। ठीक, इस तरह से छोटे छोटे से टीले टाइप के बन रहे हैं, समझ में आ गया, जो आउटवॉश प्लेन था तुम्हारा, ठीक है, वहां पर ऐसे करके टीले बन रहे हैं मिट्टी पत्थर के, तो इन टीलों को हम बोलेंगे केम्स। क्या बोलेंगे, केम्स। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि इस आउटवॉश प्लेन में, ठीक है, इस आउटवॉश प्लेन में क्या होता है कि ऐसे करके जो है, ऐसे करके रिजेस, ठीक है, वैलीज, रिजेस, इस तरह से ऐसे करके बन जाता है, और हम देखते हैं कि यहां पर ठीक है, बर्फ, सपोज ये बर्फ थी, सपोज ये बर्फ थी, तो इसमें क्या हुआ कि इसने जो है प्लकिंग की, इस ग्राउंड में उसने प्लकिंग की, तोड़ा तोड़ा, तो ऐसे में तुम्हारे क्या हो गए कि इधर ऐसे करके डिप्रेशन बनते चले गए, इस तरह से, मेरी बात समझ गई, कैसे बनते चले गए, प्लकिंग एक्शन से डिप्रेशन बनते चले गए, और डिपोजिशन से क्या हो गया, ये केम्स भी बन रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि यहां पर जो है बर्फ में यहां पर जो है इसके नीचे जो तुम्हारे मोरेन्स होंगे, उसने क्या कर दिया, प्लक कर दिया, तो जमीन में इसने प्लक कर दिया, प्लकिंग कर दी, और हम देखेंगे कि वो जब ये वापस हट रहा था तो कुछ बर्फ वहीं पर तुम्हारी ट्रैप हो गई, मेरी बात समझ गई, वहीं पर क्या हो गई, ट्रैप हो गई, मतलब तोड़ तो दिया उसने, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि या तो वो आगे गया होगा, कुछ बर्फ वहीं ट्रैप हो गई होगी, या तो वापस पीछे आया होगा, तो धीरे करके कुछ बर्फ वहीं उस डिप्रेशन में ट्रैप हो गई, तो उसको हम बोल देंगे, उस बर्फ को हम बोल देंगे डेड आइस। क्या बोलेंगे, डेड आइस, मतलब जो अपने ग्लेशियर से अटैच नहीं रही उसको बोलेंगे हम डेड आइस। अब धीरे धीरे करके जब क्या होगा, आइसें जाने लगी, तो ये सब ग्लेशियर हटता चला गया पीछे, और ये बर्फ पिघल गई, तो ऐसे में हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि ऐसे में ये इस तरह की छोटी छोटी झीलें जो हैं बन जाएंगी, मेरी बात समझ आ गई, छोटी छोटी झीलें बनेगी, ठीक है, और ये इस तरह से ये ऐसे डिपोजिशन हो गए केम्स का, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस चीज की ऐसी टोपोग्राफ, मतलब इसको हम बोलेंगे नॉब एंड कैटल टोपोग्राफी, नॉब एंड कैटल टोपोग्राफी, मतलब ऐसा जो भू आकृति है वो नॉब, तुमने देखा ना कैटल, तुमने देखी है केतली, समझ में आ गया, ऐसी होती है, ठीक है, और उसमें जो है इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से होता है, कैटल मटका ज्यादा लग रहा है, ठीक है, हाँ मतलब चलो ठीक है, इस तरह से जो है ऐसे करके ये होती है कैटल, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हैंडल बना गया तुम्हारा, चलो ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये कैटल, और इसके ऊपर रखा हुआ नॉब, तो ये जो है इसको इस पूरे इसको हम बोलेंगे नॉब एंड कैटल, नॉब और केतली भू आकृति, ठीक है, और इस लेक को हम बोलेंगे कैटल लेक। क्या बोलेंगे, कैटल लेक समझ आ गया, ठीक है,
और ये एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो उनको हम बोलते हैं कैटल लेक्स, LAKES, कैटल लेक्स। समझ में आ गया? देखिए आउटवॉश प्लेन कैसे बना। आउटवॉश प्लेन में जो डिपोजिशन था मिट्टी पत्थर का ऐसे करके, तो छोटे छोटे टीले बनते चले गए, उन टीलों को हम बोलेंगे केम्स। क्या बोलेंगे? केम्स बोलेंगे। और ग्लेशियर ने जमीन में प्लकिंग की, उसने कुछ डिप्रेशन बनाए और वहां पर जो है बर्फ जो है ट्रैप होके रह गई। आइस एज के जाने के बाद जब ग्लेशियर हटा, और हाँ ध्यान देना यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो ये डेड आइस जो थी, जो फंसी थी, वो पिघली और यहाँ पर हमारे बन जाएगी कैटल लेक्स। और इस पूरा स्ट्रक्चर जहां पर जो है तुमको ऐसे करके जो है छोटी छोटी जो है लेक्स मिल रही है तुमको, मेरी बात में गई, छोटी छोटी लेक जो है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टोपोग्राफी कौन सी होगी? नॉब एंड कैटल टोपोग्राफी। और ये लेक्स क्या होंगी? कैटल लेक्स। समझ में आ गया? और एकदम पानी एकदम अच्छा पानी होगा इसमें। समझ में आ गया? क्योंकि बर्फ पिघली हुई है, तो पिघली हुई बर्फ है, तो उसको बोलते हैं नॉब और कैटल टोपोग्राफी। इज इट क्लियर? उसको नोट कर लो। एक तो क्या था? आउटवॉश प्लेन था। आउटवॉश प्लेन में, ठीक है, क्या बनाया था? केम्स एंड नॉब एंड कैटल टोपोग्राफी। कुछ समझ आ गया? वॉल्केनो के बाद भाई, वॉल्केनो के बाद कौन सा चैप्टर करवाया था? वॉल्केनो के बाद हमने पढ़ा था वो, अच्छा, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, ठीक है, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, मेड बाय रनिंग वाटर। उसके बाद वो था, और उस रनिंग वाटर, और उसके बाद हमने देखा था क्या? वेदरिंग मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। वेदरिंग मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। और उसके बाद कौन सा चैप्टर था? नहीं, वो तो वही था, वही था, ठीक है ना, वो तो खैर वही था चैप्टर। ठीक है, ठीक है, ये कराया था बस, ठीक है, समझ आ गया? टाइट्स तो खैर, हाँ ठीक है। फिर तो ये हम उस पे आ गए थे ना, ग्लेशियर्स पे आ गए थे, ठीक है। तो भाई देखो, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। और जो है इसमें, अच्छा, इसमें हमने क्या क्या नए शब्द सीखे, कौन बताएगा? पहला केम्स, चलो ठीक है, आउटवॉश प्लेन, नॉब एंड कैटल टोपोग्राफी, कैटल लेक्स, मोरेन्स। अच्छा, मोरेन्स देखे थे? मोरेन्स कितने तरह के मोरेन्स थे? हाँ, जैसे कि लेटरल, मीडियल, टर्मिनल, ग्राउंड, रिसेशनल। समझ में आ गया? मोरेन्स। और हमने क्या देखा? रोशे मोटोनी। समझ में आ गया? क्रैग एंड टेल, क्या देखा? क्रैग एंड टेल। फिर हमने और क्या देखा था उस पर? यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। और क्या देखा? बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। समझ में आ गया? मुझे लगा तुम बोल रहे हो गोल्डन, मुझे गोल्डन की याद आ रही है सब। ठीक है, गोल्डन दे दीजिए स्टेक करते हैं, ठीक है, गोल्डन नहीं, ठीक है, बोल्डर क्ले एंड ग्लेशियल टिल।
उसके बाद हमने क्या देखा था, आउट है वो तो क्या देख लिए थे, और उससे पहले कॉरी, सर्क्विम, टार्न, ठीक है, टार्न देखा था, एरेथे, पिरामिडल पीक, बर्गस्क्रंट, क्रेवासेस। अच्छा ये याद रखने, ये तुम्हारे दिल पे छपे होने चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोन नंबर जैसे, तो मैं पहले बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये पूछे कि रोशे मोटो ने, बस समझ में आ गया, छपा हुआ दिल पे जो है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, है ना, ठीक है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल यही, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और ध्यान देना, ऐसे हम बहुत ज्यादा, कितने हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, मेरी बात समझ आ गई? कंसिक्वेंट स्ट्रीम, इंसिक्वेंट स्ट्रीम, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, समझा, कोरेजन, कोरोजन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन, समझ आ गया, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, समझ आ गया, ठीक है, और रिवर कैप्चर, ठीक है, मींडर्स, ऑक्सबो लेक, डेल्टा प्लेन, डेल्टाइक प्लेन्स, डेल्टा, ठीक है, कितना तरह के, ठीक है, ये चीज है, और तुमने इसको याद रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, और सुने, कल हम चैप्टर शुरू करेंगे, कल क्या है, थर्सडे, कल हम चैप्टर शुरू करेंगे डेजर्ट्स, मरुस्थल, ठीक है ना, और मरुस्थल में जो भू आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, डेजर्ट में क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर के द्वारा इरोजन डिपोजिशन नहीं होगा, नदियां भी नहीं है, तो फ्लूवियो डिपोजिशन इरोजन नहीं होगा, तो यहाँ पर हवा क्रिएट करेगी, आंधी जो है, धूल भरी आंधी जो होगी, मतलब इसको हम बोलेंगे एओलियन डिपॉजिट्स। समझ में आ गया? हवा के लिए एओलियल आता है शब्द, तो मतलब यहाँ पर जो इरोजन होगा हवा से होगा, डिपोजिशन होगा हवा से होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कभी कभार मतलब जो है नदी आ जाती है, कहां पर, इधर ये डेजर्ट में, फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं हम, तो उस फ्लैश फ्लड के द्वारा बनाए गए फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स वो देखेंगे, बट वो कभी कभार आएगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।